चावल और मछली खाने की प्लेट में तो दुनिया भर में एक साथ ही मिलते हैं। ये दोनों खाद्य पदार्थ न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पोषण से भरपूर भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल और मछली को एक साथ उगाना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है? ये एक पारंपरिक और प्राकृतिक तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। ये कमाल है राइस फिश फार्मिंग का, एक ऐसा तरीका जहां मछली और चावल को एक ही खेत में उगाया जाता है। इस विधि में किसान एक ही समय में दोनों फसलों की देखभाल कर सकते हैं। ये पुराना तरीका एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बनाता है। इसमें मछलियां और चावल के पौधे एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे खेती की उत्पादकता बढ़ती है। मछलियों को चावल के पौधों से फायदा होता है, उन्हें खाना और रहने की जगह मिलती है। मछलियां चावल के पौधों के बीच में तैरती हैं और कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। वहीं चावल के पौधों को मछलियों से फायदा होता है, जो कीड़ों को मारती हैं और पानी को उपजाऊ बनाती हैं। मछलियों के मल से पानी में पोषक तत्व बढ़ते हैं, जिससे चावल की फसल और भी अच्छी होती है। राइस फिश फार्मिंग इस बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कुदरत के साथ मिलकर काम करना उसके खिलाफ काम करने से कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यह एक संतुलित और टिकाऊ कृषि प्रणाली है। यह खेती करने का एक क्लाइमेट फ्रेंडली और सस्टेनेबल तरीका है, जिसमें कम संसाधनों का इस्तेमाल करके ज्यादा खाना पैदा होता है। इस विधि से न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ती है। इस प्रकार की खेती से किसानों को दोहरी फसल मिलती है, जिससे उनकी मेहनत का अधिकतम लाभ मिलता है। यह एक सच्ची साझेदारी है जो प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को मजबूत बनाती है। राइस फिश फार्मिंग एक ऐसा तरीका है जो सदियों पुराने ज्ञान पर आधारित है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें चावल के खेतों में मछली पालन किया जाता है, जिससे दोनों फसलों को लाभ होता है। सदियों से एशिया के किसान अपने चावल के खेतों में मछली पालने के फायदे जानते हैं। मछलियां कीटों को खाती हैं और चावल के पौधों को प्राकृतिक खाद प्रदान करती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये पारंपरिक ज्ञान चलता आया है। यह एक पारिवारिक परंपरा बन गई है, जहां हर पीढ़ी ने इस तकनीक को अपनाया और आगे बढ़ाया है। आज राइस फिश फार्मिंग एक बार फिर से लोकप्रिय हो रहा है। आधुनिक किसान इस पारंपरिक तकनीक को फिर से अपना रहे हैं, जिससे उनकी फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। किसान अपनी आमदनी बढ़ाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए इस आजमाए हुए तरीके को फिर से अपना रहे हैं। यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। आधुनिक विज्ञान अब इस प्राचीन ज्ञान के पीछे के विज्ञान को समझाने में सक्षम है और इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के फायदों की पुष्टि करता है। वैज्ञानिक इस तकनीक के लाभों का अध्ययन कर रहे हैं और इसे और भी प्रभावी बनाने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। राइस फिश फार्मिंग के लिए अपने खेत को तैयार करना आसान है। यह प्रक्रिया न केवल आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाती है, बल्कि मछली पालन से अतिरिक्त आय भी प्रदान करती है। आपको अपने खेत के चारों ओर एक छोटी सी नाली बनानी होगी। यह नाली पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है और मछलियों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। जब आपको खेत से पानी निकालना होगा, तो यह नाली मछली के लिए आश्रय का काम करेगी। यह नाली मछलियों को शिकारियों से भी बचाती है और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देती है। सुनिश्चित करें कि आपके खेत में पानी का स्तर इतना गहरा हो कि मछली आराम से तैर सके। पानी का सही स्तर मछलियों के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पानी साफ और प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। साफ पानी मछलियों के लिए आवश्यक है ताकि वे स्वस्थ रह सकें और तेजी से बढ़ सकें। आप मिट्टी को उपजाऊ बनाने और मछली के लिए पोषक तत्व प्रदान करने के लिए खाद या गोबर जैसी प्राकृतिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। यह न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि मछलियों के लिए भी एक स्वस्थ वातावरण बनाता है।
राइस फिश फार्मिंग की बात करें तो सभी मछलियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ प्रजातियां इस वातावरण के लिए दूसरों की तुलना में बेहतर रूप से अनुकूलित होती हैं। कार्प, तिलापिया और कैटफिश सभी अच्छे विकल्प हैं। ये मछलियां स्ट्रॉन्ग और अडेप्टेबल होती हैं। ये चावल के खेत में पानी की बदलती परिस्थितियों को सहन कर सकती हैं। ये भोजन खोजने और कीटों को नियंत्रित करने में भी अच्छी होती हैं। मछली का चयन करते समय फिंगरलिंग्स चुनें, जो कि छोटी मछलियां होती हैं।